ये एक घर है और इसके ठीक सामने नाला। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन द रिएक्शन वीडियो। भाई आज की वीडियो आप लोग समझ ही गए होंगे। इंडिया की खूबसूरती तो सबने देखी है, ठीक है। इंडिया की मोहब्बत आपने देखी है, अपनापन देखा है, हैदराबाद के चार मीनार देखे हैं, दिल्ली का दिल्ली गेट देखा है। और अगर हम बात करें तो लाल किले की अगर बात ना हो तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो अधूरी है, क्योंकि लाल किले के बिना मोहब्बत चलती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें ताजमहल की, अगर हम आगरा की बात करें तो भाई ताजमहल नहीं है तो कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ताजमहल वन ऑफ द माय फेवरेट है, क्योंकि ताजमहल एक मोहब्बत से शुरू हुआ है और आज तक लोग उधर मोहब्बत ही स्टार्ट करते हैं। तो बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने, आपको पता ही इंडिया की। तो यार यहाँ पे इनसाइड इंडिया है। ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे बहुत ही स्पेशल हमारे फेवरेट है और सुमित अय्यर नाम है उनका। तो वो कह रहे थे कि प्लीज़ 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 बहुत सा कह रहे थे कि इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट लाजमी करें। तो देख लेते हैं भाई इस वीडियो के अंदर क्या है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पहले। ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। ये एक घर है और इसके ठीक सामने नाला। बच्चे कितने एंजॉय करते हुए गए। ये एक दृश्य बता देगा कि क्यों यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी है बाकी इंडिया से। पूरी मुंबई में सबसे कम है। यहाँ एक इंसान 40 साल से ज्यादा जी नहीं पाता। हमारी जिंदगी कुत्ता है, कुत्ता समझते हो ना। जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। ये इंडिया का ही नहीं पूरी एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड। ये इंडिया का ओल्डेस्ट डंपिंग ग्राउंड भी है। ब्रिटिश टाइम में बना, आज ये 200 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। ये है हमारे मुंबई का दियोनार डंपिंग ग्राउंड, जो 2 लाख लोगों का घर भी है। यहाँ के हर घर ये ब्लू टिन से बने हैं जो कभी भी टूट सकते हैं और बारिश के वक्त ये टपकते भी हैं। इन घरों के कमरे हैं तो बहुत छोटे, लेकिन कई घरों में 6-7 लोग तक रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग कपड़ों में शीशे लगाने का काम करते हैं, बच्चे भी, जिसमें हर एक कपड़े का उन्हें कुछ 6 से 8 रुपए मिलते हैं। यहाँ कई रोड्स ही नाला बन चुकी है, मतलब गटर का गंदा पानी रोड पर आ चुका है, इसलिए लोगों ने लकड़ी दरवाजे लगा के यहाँ पर रोड बनाई है। आने जाने वाले को तकलीफ होता है, हम लोग को भी तकलीफ होता है। पानी चारों तरफ से भरा रहता है, आदमी आए जाए किधर से। सबको तकलीफ होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो बच्चों लोग का है, क्योंकि वो उनको स्कूल जाना आना रहता है। मैं 1.5 साल की, तब से मेरा पैर खराब हो चुका है। क्या हुआ बता। पोलियो से हुआ। तो क्या एक विकलांग इंसान, हैंडीकैप्ड इंसान को की क्या मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है चलने की। देखो पाइप देखिए, गंदगी देखिए ना, आप गंदगी देख सकती है। और कीड़े मकोड़े ऐसे रेंगते रहते हैं यहाँ पे, चूहे हुए बहुत है, खड्डा खुदा है यहाँ पे, ऐसे बहुत परेशानी है। और मैं भी कई बार गिर चुकी, देखो गटर टूट भी गई है गिरने के बाद। मेरे भाई भी गिर चुके हैं। और ये हमेशा से नाला था, ये कभी साफ भी था? ये बहुत क्लीन था, ये बहुत साफ पानी था। मैंने इससे पहले बताया कि 2 बड़ी नाव शिप एक साथ जाती थी। अब सिर्फ कचरे के अलावा कुछ नहीं बचा यहाँ पे। नशे की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नशे की है, और नशे से ही क्राइम। यहाँ पे जितनी जातियाँ नहीं उससे ज़्यादा नशे हैं। गांजा, सुल्ली, ड्रग्स वाइट वाला,
ड्रग्स तक यहाँ पे पहुँच गया है। बस सिर्फ नशे की परेशानी है। नशा नहीं करेगा तो बात अच्छे करेंगे, काम धंधे पर जाएंगे। नशा में मशहूर रहेंगे तो कहाँ काम दिखेगा, कहाँ वो बात अच्छा से करेंगे। क्या हुआ आँख में? वही हमारा बुढ़ा नशा में फाइट मार दिया था, आँख खत्म हो गया। आदमी ने नशे में आँख तोड़ दिया। इसी गंदे नाले के पानी से लोग रोज गुजरते हैं, बच्चे इसमें खेलते हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो जायज़ है, मतलब ऑब्वियस है कि लोगों को बीमारियां भी बहुत ही होती हैं। एक दिन बुखार आया बचपन में, तो एक डॉक्टर के पास वाके गए, तो उस डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दे दी पोलियो की, तो उससे पैर खराब हो गया। तो अगले दिन चल नहीं पा रहा था, तो उसको पुलिस मतलब जेल में लेके चली गई डॉक्टर को। हाँ, और बोले जब तक ये बच्चा सही नहीं होगा तब तक जेल में रहोगे। पानी का तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आता भी नहीं है पानी, गंदा आता है। लाल पीला पानी आता है। लाल पीला पानी। इन पाइप से घरों में पीने का पानी आता है रोज 2 घंटे बस, लेकिन यही पाइप गटर के नाले के साथ लगी। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ दिनों में ऐसा भी लगता है कि पेट्रोल के भाव में पानी मिलने वाला है इस एरिया में। आप क्या करते हैं वैसे सर? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि उधर ही कंपनी में जाके नहाना रहता है, इधर पानी नहीं रहने की वजह से। ऐसी जगहों की कहानी आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है ओडू, जो एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है विद 45+ एप्स। इसी से मैंने बनाई अपनी वेबसाइट, वो भी फ्री में, सिर्फ 30 मिनट्स में। इसमें ना एक वेबसाइट बिल्डर ऐप है, इसमें अपना वेबसाइट टाइप चूज करो। जैसे मुझे एक बिजनेस वेबसाइट बनानी थी और मेरा बिजनेस इंफोटेनमेंट है, फिर मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्टिव, डेवलप अ ब्रांड। अब इस कलर पैलेट से मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कलर्स सिलेक्ट कर लिए, या सिंपली मैंने अपना ब्रांड लोगो अपलोड किया, जिससे मेरे को उसका कलर पैलेट मिल गया। फिर जो भी पेजेस चाहिए वो मैंने सिलेक्ट किए। इतनी सारी AI जनरेटेड थीम्स में से सूटेबल थीम सिलेक्ट कर ली। इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा काम हो जाता है, जैसे कॉलम्स बनाना, फोटोज और टेक्स्ट चेंज करना। मैं AI से टेक्स्ट जनरेट करवा सकती हूँ, इवन न्यू पेजेस डाल सकती हूँ इजीली। देखा कितनी आसानी से एक वेबसाइट डेवलप हो जाती है। तो ओडू के वेबसाइट बिल्डर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी इसे चेकआउट करो। अब चलते हैं वापस वीडियो पे। आज भी मैडम मैं भीख मांगती हूँ, ये घर भी मेरा चंदे में बना है। आपके लिए एक घर की परिभाषा क्या रहेगी? घर क्या है? घर बड़े लोग जो है पैसे वाले हैं, उनका सपना बहुत बड़ा है, हमारा सपना छोटा। 2004 में रूम टूटे थे, तो 2004 में हमारी लड़ाई चालू हुई थी। मेरा वही बोलना है भाई, अगर जो तुझे तोड़ना है, गरीबों को उजाड़ना है, तो सबसे पहले गरीबों को मार दो। वैसे भी तो मरे पड़े हैं गरीब। और ये मच्छर है ना, मच्छर की वजह से मेरे को 10 दिन में एडमिट होना पड़ता है दवाखाने में, क्योंकि मच्छर काटता है। टाइफाइड मलेरिया हो जाता है मुझे हमेशा। रो क्यों रही है आप? मतलब ऐसा है, अकेली ऐसा ना, अकेली हूँ, बीमारी है। और एक बेटा था, वो फांसी लगा के मर गया, छोटा था। अब जो है वो अपने में है, हमको ऊपर वाला है, और आप लोग हैं बस, और कुछ नहीं बेटा। आओ बेटा, ये मेरा घर है, गरीब खाना। ये है एक घर जो दियोनार डंपिंग ग्राउंड का घर है। यहीं पे खाला रहती है, अकेले रहती है, खाना बनाती है, यहाँ पर बर्तन में पानी रखती हैं, यहाँ पर पेशाब का जगह है, और यही कमरा बरसात के वक्त पानी से भर जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कैमरा ऑन किया और ऑन करते ही इंसान के आंखों से आंसू आने लग गए। ये बताता है कि उनकी बात कभी किसी ने सुनी नहीं, ना परिवार ने सुनी, ना देश ने सुनी।
फिर आप बोलोगे कि ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों में क्यों वीडियो बनाते हो, ये तो गंदी है। पर क्या यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं? इन गलियों ने घर दिया है भारत से आए बहुत सारे लोगों को। लेकिन यही गलियाँ बताती हैं कि मुंबई वो शहर है जो जितना देता है ना उससे कई ज़्यादा हमसे छीन भी लेता है। इसमें नशा है वाइटनर का। ये वाइटनर, नशा और कई सारे ऐसे नशे इन गलियों में, इस एरिया में पूरे बहुत मिलेंगे और बहुत लोग करते हुए भी मिलेंगे। कब से करना शुरू किया आपने? हो गया 10-12 साल हो गया। अच्छा, 10-12 साल से कर रहे हैं आप नशा? सिर्फ वाइटनर का ही या फिर और भी? नहीं, सिर्फ वाइटनर ही। कितने की मिलती है? 60 रुपये। 60 रुपये की बोतल? 50-60 रुपये। और कितनी चलती है? ये 3-4 घंटा चलती। कितनी लेते हो एक दिन में? 1 से 2 बार बहुत। तो 120 रुपये का हर दिन बॉटल में जाता है। हाँ, 100 रुपये बोतल में, गुटखा उटका। और अम्मा बोलती हैं आपकी, ये छोड़ने को बोलती हैं? अरे मारते मेरे को नशे के लिए। मारती है? सब घर वाले चिल्लाते हैं, मारते। छूटता नहीं अब? हाँ, छूटता नहीं। कोशिश की? कोशिश करता हूँ तो 1 आध दिन बाद, उसके बाद में फिर वापस वैसे ले लेता हाथ। अच्छा, यहाँ ये तो साफ है कि यहाँ रहना डेडली और डेंजरस है, लेकिन आयरनी ये है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ का जो 300 एकड़ का पहाड़ है उसमें आधा यानी 124 एकड़ को साफ करके यहाँ पे धारावी यानी दूसरे स्लम के लोगों को भेजेंगे। मतलब यहाँ से लोगों को हटाने की बजाय और लोगों को लाके खतरे में डालेंगे। ये जो कूड़ा है ना, ये 40 मीटर यानी एक 12 मंजिल बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचा है, जिसे साफ करने में 12 से 14 साल लग सकते हैं। इस पहाड़ में गीला सूखा कचरा साथ में मिलेगा, जिसे सेग्रीगेट करके लोग बेच के 100-200 रुपये कमाते हैं। लेकिन ये काम आसान नहीं। यही करने में कई लोगों ने जान गंवाई है। कुछ लोग तो बुलडोज़र के नीचे भी आए हैं। कई लोग बहुत सारी चोटों के शिकार हुए। ये लंबा चिरा दिया, लेकिन मेरा पूरा पैर बंद नहीं हो रहा है। अब पैर बंद नहीं होता? नहीं, पूरा बंद नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ा ही नहीं बंद होता था, अभी इतना समझ लो हो रहा है। और ये लगा कब? लगा हो गया 6 महीना हो गया। क्या कर रहे थे आप जब लगा? मैं काम कर रहा था। काम पहाड़ में ही बिनने गए थे? हाँ, बिनने का काम? हाँ। चुनने का काम? हाँ। काम नहीं कर पाते ना, चल नहीं पाते। बच्चों को गिर के ना पैर में सब तोड़ के रखी। हम सोचते हैं कि ऐसी जगहों में सिर्फ दूसरे शहरों से आके लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मुंबई में ही कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें उनके ही घर वाले नहीं अपनाते, सोसाइटी नहीं अपनाती, तो ये घर उनको छत देते हैं। उनमें से एक है मुंबई की ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी। दुनिया में भगवान हमको भेजा सिर्फ हंसाने के लिए और हंसमुख करने के लिए, कभी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं भेजा। लोग हमको भगाते, लोग हमको गाली देते, लोग हमको गंदी नजर से, हम वो सबका फिक्र नहीं करते। हम बस एक अल्लाह, एक भगवान के सहारे हम जीते ना। लोगों ने नहीं अपनाया, ना कोई रिश्तेदार, ना भाई बहन। तब मैं इनके पास आई, तब इन्होंने मेरा सपोर्ट किए, मेरी फैमिली वालों से बात की है। तो अब जब आपको एक घर मिला, आपके लिए घर की परिभाषा क्या हुई? घर तो जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, हम जैसों के लिए माँ बाप का घर भी नहीं होता। क्यों? अभी भी कभी कभी ये बातें होती हैं, अरे ये तो हिजड़ा है ना, ये थोड़ी वंश देगा हमको। घर देखा जाए तो हमारा घर यही है कि जितने हम लोग किन्नर हैं यही हम ही है, यही हमारा घर, यही हमारे माँ बाप, यही हमारा सहारा। समझो अगर किन्नरों के साथ एक झोपड़ा भी मिल जाए तो हमारे लिए आलीशान महल। यहाँ इश्यूज बहुत हैं, तो इसलिए वो लोग भी हैं जो इन इश्यूज से गाने लिखकर रैप बनाते हैं और फिर इन इश्यूज को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं।
शुरू ज़मीं से लेकर सफ़र है आसमां का, कलम की ये कला है सुकून आत्मा का, अंधेरा ज़िंदगी में रात रोशनी है, मुझे रुकने न देता है साथ साथ माँ का, उम्र की बात ना लोगों से रखती फासला मैं, जो पीठ पीछे कहते जो भी कहती आज ना मैं, सवाल मुझसे करते पर जवाब सुनते नहीं, हाँ काफ़ी जानूँ मैं भी लेकिन खोलूँ राजनामा। जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे दोस्त नहीं थे, और फिर उसके बाद वो चीज़ आर्ट फॉर्म में आने लगी, वो डायरी लिखने का तरीका, वो पोइट्री लिखना। उसके बाद मैंने रैप करना स्टार्ट किया। मेरे फादर तो बहुत प्राउड करते हैं, उनके लिए बेटा हूँ मैं। वो हमेशा मुझे पिकअप करने आते हैं रात को, जब भी परफॉर्मेंस हो ख़त्म हो जाती है, परफॉर्मेंस में नहीं आते, और मुझे लगता है अच्छा ही है, मतलब उन्हें तब तक परफॉर्मेंस में नहीं आना चाहिए मेरी, तब तक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तब तक लाखों की भीड़ ना। अभी रमज़ान का महीना है, मतलब यहाँ की 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन फास्ट रोज़ा रखती है। कितना मुश्किल होगा पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रहना। सुबह 4 बजे से रात को 6 बजे जाके फास्ट तोड़ना इस जगह में आसान तो नहीं है। रोज़ा खजूर से तोड़ते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है ना, उनकी पहली पसंद है और ये सुन्नत भी है। लोगों को तो यही खाली पता है कि बस स्लम में सिर्फ नशे होते हैं, क्राइम होते हैं, मार धाड़, ये वो गलत धमाका। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लम्स में ना बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हमारी मूवीज़ ना हमें बताती हैं कि इन गलियों में बहुत सारे गैंगस्टर्स, क्राइम, नशे मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन मूवीज़ ये नहीं बताती कि इन्हीं गलियों में ट्यूशन सेंटर्स भी चलते हैं, जिनमें से एक ये है जो यहीं का यूथ, यहाँ के यूथ के लिए चलाता है। इस एक ट्यूशन सेंटर में 100 से भी ज़्यादा बच्चे रोज़ आते हैं, आशा के साथ पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में वो अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर या अपने इलाके को लेकर बेहतर से बेहतर सोच सके, क्योंकि फैमिली को, खुद के लोगों को, आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को हेल्प कर रहा है, कोई बेहतर पढ़ा लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी एक दूसरे की ताकत बने, ना कि कमज़ोरी बने। यहाँ पे ना बहुत ऐसे बच्चे जिनकी बहुत अच्छा टैलेंट है, और वो बाहर अपने हालात की वजह से या फिर लोगों की वजह से जा नहीं सकते। अगर कोई चले भी गया, इसे ये बोल के दबाया जाता है, मतलब ये ऐसे एरिया से आया है जहाँ पे ना बहुत मतलब मारकाट होता है, चरस गांजा, या फिर ये भी वही करता रहेगा, तो इस वजह से उसको ना पीछे डाला जाता है। आप में से कई लोग ना कमेंट्स में ऑलरेडी लिख चुके होंगे कि लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। तो मैं उनसे पूछूं कि क्या कीचड़ में कमल नहीं उगते? ये बच्चे यहीं पे जन्मे, यहीं बड़े हुए, पर फिर भी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी सरकार से, देश से पूछ सकते कि क्या यहाँ बदलाव पॉसिबल नहीं? यार व्यूअर्स, टाइम का पता ही नहीं चला, वीडियो इतनी बड़ी थी और इतनी इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात ये है कि जो वीडियो शूट रिकॉर्ड कर रही हैं, उनको सल्यूट है कि वो हर जगह जाके हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं। ये एक्सप्लोर करना भी जो है ना बहुत बड़ी बात होती है, जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू करना भी बहुत बड़ी बात होती है, आम बात नहीं होती है। देखिए व्यूअर्स, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इंसान मतलब कोई भी है, किसी भी जाति का है, किसी भी बरादरी का है, किसी भी धर्म का है, इंसान जिस हाल में है ना वो हाल बहुत अच्छा है। क्योंकि जब इंसान अपने से नीचों को देखता है ना, तो व्यूअर्स डेफिनेटली उसको एक दिल में एक बात ही आती है कि यार मेरे जो ऊपर वाला परवरदिगार है उसने मुझे बहुत अच्छा रखा है। आप यहाँ पर ये देखें कि हमने जब इसको एक्सप्लोर किया है तो मुंबई का ही ये इलाका है, ठीक है, और यहाँ पर पानी पीने वाला नहीं है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं है, खाने के लिए अच्छा साफ़ खाना मैसर नहीं है, कोई ना कोई बीमार है, किसी बच्चे का पेट ख़राब है, कोई महिला बीमार है, जो कभी किसी को मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनके अंदर हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इनके अंदर है, ठीक है। तो बात व्यूअर्स मेरी यही आती है, तो अब संविधान में जो बड़े बड़े लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं,
वो कहाँ जाते हैं? मुझे सिर्फ ये बताया उनकी लाइफ क्या है, अब वो इनके बारे में नहीं सोचते हैं। और उल्टा यहाँ पर 70-75% जो लोग मुस्लिम्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उनसे ये जगह भी, कचरे वाली जगह भी छीनने की कोशिश में है। हाँ जी, कि यहाँ से निकलो और जाओ। सबसे तो हैरत वाली बात मुझे उस्मान ये लगी है कि ये रिपोर्ट जो कर रही थी वो कह रही थी कि अगर इस कचरे को साफ भी किया जाए ना तो 12 से 14 साल का 14 साल का पीरियड है, वो तब जाके कचरा साफ होगा। यार आप देखिए कितनी 1000 स्क्वायर फीट एक जगह है, बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पर लोग कूड़ा चुनते, पूरे देश का कूड़ा उधर जाता है, ठीक है। पूरे देश की बात ना भी करें तो मुंबई का कूड़ा भी इतना हो सकता है जितना हमारे पूरे पाकिस्तान का कूड़ा है, ठीक है। वो सारा वहाँ पड़ जाता है, वहाँ पे गीला सूखा कूड़ा, फिर कांच है वहाँ पर, जहरीले जानवर हैं, जहरीले कीड़े हैं वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, जिससे काफी लोगों के टांगे खराब हो गई हैं, बाजू खराब हो गए हैं, ठीक है। कितने लोग मर गए वहाँ पर, किसी को कुछ मिला वहाँ पे, कोई जहरीला कीड़ा मिल गया उसने काट लिया, कोई सांप है, बिच्छू है, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी है, जिसकी वजह से लोग घायल भी हुए और बहुत सारी मौतें हुई। हाँ जी, और एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस आंटी की बात पर कि वो कह रही है मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, और एक जो हाँ जी एक जो बेटा है उसने सुसाइड कर लिया, और जो दूसरा है तो वो तो अपने में ही है। बाकी वो आंटी कहाँ रह रही थी आपको देखा है आपने? वो तो लगता है बस वो जो टीन की चादरें थी वो बस ऐसे ही लगता है कि वो एक हवा की कोई चीज़ रखी हुई है, बस हवाएं आएंगी बारिश आएंगी तो उड़ जाएंगी। तो व्यूअर्स मैंने तो लाइफ में पहली दफ़ा इस तरह की जगहें देखी हैं और इस तरह की एक्सप्लोरिंग मैं लाइफ में फर्स्ट हूँ, और मेरा तो दिल अंदर से रो पड़ा था कि यार मतलब ये हालात भी लोगों के होते हैं। तो उस हिसाब से जब हम अपनी लाइफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम बहुत अच्छे हाल में, हम बहुत ही अच्छे हैं, हमें अपने परवरदिगार का, ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बहुत बेहतर से बेहतर हाल में रखा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम इस हाल में होते, क्योंकि देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार ठीक है वो तो है ही उस काबिल, यार अगर ऊपर वाला तुम्हें उस काबिल बना देता है या तुम्हें इस झोपड़पट्टियों में रखता तो तुम क्या करते? वही बात क्या तुम्हारा सवाल नहीं होता? वही बात वो बच्चा कर था जहाँ पे ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था, कितनी मुश्किल से बच्चे ऊपर चढ़ के जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मुझे इतना मतलब डेंजरस लग रहा है, अपने बच्चे को कौन छोड़ेगा इतनी डेंजरस जगह पे? बच्चे आपस में शरारत भी करते हैं। तो वो बच्चा यही कह रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पढ़ने आते भी और अगर यहाँ से पढ़ कर आगे निकल भी जाते हैं तो आगे समाज यही कहता है कि तुम क्या कर लोगे यार, नशे वाली जगह से आए हो, गंदी जगह से आए हो। मतलब उसकी जो एक होती है ना एक बनने की कुछ आशाएं होती हैं, वो उधर ही उसको दफन कर देते हैं। ऐसे ही है। लड़की भी है वो रैपर जो बनी हुई है वो, लेकिन वो कह रही है कि मेरे पास इतने एक्सपेंस नहीं है कि मैं आके लेके जाऊँ, और अगर मैं ले भी गई तो लोगों ने मुझे गलत फील्ड में लेकर आना है, गलत फील्ड में, और वो उसी हद तक क्या। सो व्यूअर्स बहुत सारी बातें हैं जो आज खुली हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपको कहनी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हमारी सुननी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यार नशे की भी बात करें, बहुत अच्छी लगेगी। मैं भी यही बात करने वाला था कि व्हाइटनर नशा, और सबसे बड़ी बात देखिए नशा तो वहाँ पर आम होगा ना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए गंदगी जो होती है ना, वहाँ पे आइस मिलती है, बहुत सारे ऐसे नशे मिलते हैं जो आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी झोपड़पट्टी वाली साइड पे चले जाए जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पे ये गंदा काम लाजमी होता है। क्योंकि देखें गंदगी के अंदर व्यूअर्स पुलिस नहीं आती, गंदगी के फील्ड में मतलब अच्छे लोग नहीं आते, क्योंकि देखें कितनी गंदगी, कौन वहाँ पे जाएगा? ठीक है गंदे लोग हैं, करने दो जो करते हैं। इसी वजह से समाज में गंदगी फैलती है, गंदगी की वजह से। तो इस गंदगी को ना कि साफ करें बल्कि इस गंदगी को जाकर देखें कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है यार, मतलब वहाँ भी इंसान रह रहे हैं, कोई जानवर तो नहीं है। बिल्कुल इतना सस्ता नशा, यानी 60 रुपीज़ की मौत का सामान वो खरीदा है 60 रुपीज़ का। और दूसरी बात मुझे ये बड़ा 60 में वो कह रहा था 2 से 3 घंटे टन बस टन, उसके अलावा गुटका वुटका मावा शावा जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद ये मैं ये देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चों से शीशे का काम लिया जा रहा था वो कपड़ों के ऊपर, और पर पैसे जो कमीज के होते हैं 6 से 8 रुपए कह रहा था। 6 से 8 रुपए, मतलब इतना कम। वो शीशा लगाने का काम आपको पता है कितना बारीकी वाला होता है, फिर हाथों में लगना, आंखों में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं 5 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। भाई। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों के बीच अल्लाह।